नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आज के एग्रीमीटर में हम बात करेंगे मसालों को लेकर के, और मसालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की कमोडिटी रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम, आज खासतौर से मसालों को लेकर के बात करने वाले हैं, और अगर हम बात करें पिछले साल की 2024-25 में हमने देखा कि हल्दी के एक्सपोर्ट में करीब 9% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। आगे मैम, हल्दी के एक्सपोर्ट को लेकर के किस तरीके से डिमांड आप देख रही हैं, क्या कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है? जी विपुल जी, अगर मसाले की एक्सपोर्ट की बात करें तो मुझे लग रहा है कि भारत का यहाँ पे काफी दबदबा है, चाहे वो हल्दी हो या फिर अदर कमोडिटीज हो। मेजर यहाँ पे सप्लायर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ 12% का सवाल है कि भारत पूरा कंट्रीब्यूट करता है, हल्दी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपोर्ट नंबर्स को बढ़ता हुआ देखा है, और साथ में कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे विपुल जी कम है। और अदर कंट्रीज में, खासकर कि ईयू और मिडिल ईस्ट में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो काफी बढ़िया यहाँ पे होता है। तो मेरे ख्याल से नंबर्स जो है वो यहाँ पे इंक्रीज होने चाहिए, और अराइवल्स यहाँ पे कम हुआ है। तो इसका जो नंबर्स है ये बढ़ना चाहिए। इसका सीधा सीधा असर जो है वो आउटलुक पे देखने को मिलेगा। और 40% थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने मार्च महीने में स्लगिश होता हुआ देखा था, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में आप बोलेंगे कि क्यों नजर आएगा, तो यहाँ पे अगस्त ऑनवर्ड्स हम लोग यहाँ पे त्योहारी जो मांग है वो आता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे शादी का डिमांड आ जाएगा, और उसके बाद फिर हमारा जो सीजनल डिमांड होता है, धीरे धीरे हम अब बढ़ेंगे सर्दियों की तरफ, तो वहां पे मसाले की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती है। तो हमारा जो अराइवल प्रेशर था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। सोइंग अपडेट्स का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा प्राइसेस पे, लेकिन धीरे धीरे सीजनैलिटी को देखें तो हमारे प्राइसेस जो है वो यहाँ हायर साइड जाना चाहिए, और साथ में एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़नी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इजाफा हो सकता है कि 10 से 15% का हम आता हुआ देखें। जी मैम, अभी जिस तरीके से हल्दी में अगर हम देखें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी के लिहाज से अगर हम पूरे शॉर्ट टर्म की बात करें, तो अगर शॉर्ट टर्म की बात करें खाली, क्या आउटलुक देख रहे हैं? क्या ये मोमेंटम आगे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा? अभी तेजी रहेगी या फिर आगे चल के मंदी रहेगी? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हल्दी में इसने बहुत अच्छा विपुल जी बेस बनाया है, और 13,500 बहुत अच्छा बेस है। और जिस तरीके का आउटलुक अभी निकल के आ रहा है हल्दी के मामले में, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस जो है वो आपका अपसाइड ही रहेगा। खासकर अगस्त महीने से मुझे लग रहा है कि एक बड़ी तेजी हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। अराइवल से यहाँ पे 56% डाउन है। अगर इसको हम प्राइस आउटलुक के नजरिए से देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली इसने एक हाई लगाया था 15,200 से ऊपर का, हम उसे ही यहाँ पे चेज कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से 15,000 का जो लेवल है आता हुआ हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सीजन में जुलाई महीने में अगर मैं बात करूँ तो मुझे 15,000 लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम 1-2 महीने और यहाँ पे बढ़ते हैं, और अगस्त की बात करें तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 16-16,500 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। 16-16,500 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ पर नज़र रखिए, अच्छा मोमेंटम हल्दी में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब मैम, हल्दी से थोड़ा आगे बढ़ के जरा बात कर लेते हैं जीरे की। जीरे में भी हमने देखा कि करीब 39% की बढ़ोतरी जो है वो 24-25 में दर्ज करती हुई दिखाई दी है फाइनेंशियल ईयर में। अब अगर यहाँ से अगर हम जीरे के शॉर्ट टर्म के कीमतों की आउटलुक को बात करें, तो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, और ट्रेडर्स को क्या व्यू लेना चाहिए? जी, जीरे में एक चीज है यहाँ पे विपुल जी की, थोड़ा हमारा प्रोडक्शन साइड है, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो डिमांड सप्लाई है काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। ये तो हमारा 19% डाउन है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि एक्सपोर्ट का क्या यहाँ पे नंबर्स है, तो एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। और अराइवल प्रेशर तो यहाँ पे था, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी था, लेकिन 50% अब आप अराइवल्स यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा है अभी अभी में फिलहाल, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जीरे में पिछले 5 दिनों से काफी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। और मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट भले ही मार्च में यहाँ पे कम हुआ हो, लेकिन ओवरऑल हम लोगों ने 40% तक का इजाफा आता हुआ देखा था। तो मेरे ख्याल से ये जो काउंटर है ये काउंटर चलने के लिए तैयार है। काफी ज्यादा वीकर साइड हम लोगों ने आता हुआ इसमें देख लिया है ऑलरेडी। तो एक बेस इसने बनाया है 18,800 से 18,500। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 21,000 का लेवल, 20-21,000 का लेवल शॉर्ट टर्म में आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन एक पैटर्न देखने के लिए मिला है विपुल जी, जैसे यहाँ पे 20-21,000, 21,000, 21,500 वाला लेवल आता है तो किसान अपने स्टॉक्स को रिलीज करते हैं, और वहीं से हम लोग फॉल आता हुआ देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उनके भी माल जो है वो निकले हैं, और अराइवल्स कम हुआ है। तो इस बार जब 21,000, 20-21,000 का लेवल आएगा तो वो मुझे स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है जीरे में। जी
चलिए अब जरा हल्दी जीरे की बात, एक और महत्वपूर्ण मसाला वो होता है धनिया। धनिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 44% की बड़ी गिरावट जो है देखने को मिली है। अब आगे चल करके ये इम्प्रूव होगी मैम एक्सपोर्ट में, या फिर और स्लो रह सकती है? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इसमें विपुल जी मार्च का देखें तो मुझे 51% दिख रहा है ओवरऑल, और आपने बोला है कि 44% का डिक्लाइन है। इसमें जब हम मसालों की बात करते हैं ना, तो इंडिया जो है वो कहते हैं कि किंग ऑफ द स्पाइसेस क्वीन बोलते हैं इनफैक्ट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे धनिया में एक चीज और है। धनिया में जैसे जीरे में टर्की सीरिया में पाइपलाइन नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा हमारा वो कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि अराइवल्स कम थे उनके और प्रोडक्शन कम है। लेकिन जब धनिया की बात करते हैं तो यूक्रेन और रशिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये 3 साल के वॉर में उन्होंने अपना जो सप्लाई पाइपलाइन है ना उसको काफी स्मूथ किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से वहां का जो प्रेशर होता है वो हमारे इंडियन कोरिएंडर पे जरूर देखने को मिलता है। लेकिन अब इसमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन इस बार कम हुआ है, और जो पैनिक टाइम था मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे निकल गया है, और धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड नहीं, लेकिन हमें मुझे लग रहा है कि लोकल जो अपना डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ेगा, और प्राइसेस अपर साइड जो है वो देख सकता है। तो ये जो कंसोलिडेशन फेज हम लोगों ने आता हुआ बहुत स्ट्रांग देखा है धनिया में, करीब करीब आप देखेंगे 3 महीने से ये कमोडिटी 6800 से लेके 7200 जोन तक यहाँ पे ट्रेड हो रही है। और मुझे लग रहा है कि टेक्निकली एक ब्रेकआउट के लिए ये खड़ी है कमोडिटी 7200 ऑनवर्ड्स में। इसमें 7600 का लेवल्स आता हुआ देख रही हूँ। ये टाइम फ्रेम जो है ना विपुल जी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय दीजिए, जुलाई अगस्त सितंबर में एक बार 7600 हम यहाँ पे धनिया में आता हुआ देख सकते हैं। तो ये कमोडिटी चलने के लिए तैयार है। इसमें इंडियन स्टोरी जो है वो ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट करेगी, और जैसे जैसे सीजनैलिटी आएगा, फेस्टिव डिमांड आएगा, मैरिज डिमांड आएगा, फिर यहाँ पे विंटर डिमांड आएगा, तो ये एक बेस बनाती हुई जाएगी, और हम 7600 आने वाले समय में देख सकते हैं कोरिएंडर में। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है मैम। लेकिन एक बार फिर से जरा आउटलुक इसका जानना चाहेंगे। कोरिएंडर में आपने लेवल्स तो बता दिए, लेकिन क्या आने वाले समय में आप किस तरीके से आउटलुक को देख रही हैं? थोड़ा सा एक बार फिर से आप लेवल्स रिपीट कर दीजिए, क्योंकि इस बार आवक ज़्यादा होने और चूँकि एक्सपोर्ट में गिरावट हमने जैसा बताया काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, एक जो प्रेशर बना हुआ है वो अभी आगे भी क्या कंटिन्यू रहेगा? एक इससे हम बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं विपुल जी, क्योंकि प्रेशर तो बना रह सकता है, लेकिन कहां तक प्राइसेस यहाँ पे नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगा ये है 6950। 6950 एक कहते हैं ना डेंजर जोन है, उससे नीचे ये कमोडिटी नहीं जानी चाहिए। उससे नीचे गई तो यहाँ पे हम 6800 का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। तो दो सपोर्ट मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे किसी को एक्यूमुलेट करना है तो वो किस लेवल पे करे, तो बड़ी क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाह रही हूँ कि 7150 आता है तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, लोअर लेवल से भी बाइंग कर सकते हैं 7100 के करीब। और जो आपका पहला जो टारगेट होना चाहिए वो 7200 का होना चाहिए, दूसरा 7250 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस 6940 को मान के चलिए यहाँ पे, और इसके साथ आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं अब 7220 के ऊपर यहाँ पे स्टेबल होती हुई कमोडिटी दिख रही है, तो अपने आप यहाँ पे आपको सेकंड टारगेट है स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए, और सेकंड टारगेट यहाँ पे आप सीधा 7400 का लेके चल सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई। तो ये बात तो रही मैम मसालों की, लेकिन अगर ओवरऑल अगर कोई ट्रेड लेनी हो एग्री कमोडिटीज़ को लेकर के, तो आपके पसंदीदा इस समय ट्रेडिंग कॉल्स क्या निकल के आ रही हैं? मेरी दोनों ही आज बाय कॉल है, और स्पाइसेस एक है यहाँ पे विपुल जी, टर्मरिक जुलाई कॉन्ट्रैक्ट 14250 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन